चलो बच्चे जरा ध्यान दो। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को एक साथ हम लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपका पहला सूत्र बता दिया गया क्या, वृत्त के परिधि। वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि के लिए क्या बताया, 2πr या फिर πd, यही हुआ। दूसरा बताए थे इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², एक साथ सबको नोट करिएगा। तीसरा हो जाता था इसमें एक चीज, अच्छा एक चीज और जान लो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मान आधा वृत्त रहेगा तब तो 1/2 πr² लिखिएगा, आधा ना हो गया 1/2। इसी तरह से चतुर्थांश का क्षेत्रफल माना 4 हिस्सा जब हो जाएगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा 1/4 πr²। अभी समझाए ना कैसे होता था। चलिए तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब आप लोग ये बताओ अब क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़े, θ/360 और πr², यही ना। फिर क्या हुआ इसमें पढ़े थे, अब त्रिज्यखंड माने चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए क्या सूत्र हो गया बाबू, θ/360 और इंटू 2πr। इसी के लिए हम लोग दूसरा भी प्रयोग कर रहे थे, θ/180 और 2 कटा दिए थे तो यहाँ पर क्या बन गया था पाया, ऐसे हो गया। सातवां सूत्र क्या बन जाएगा हम लोग के पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र बताए, पहले किसका क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया क्या, θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा हो गया था इधर। अब आठवां सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ से, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त भी तो है, दीर्घ वृत्तखंड भी तो है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये अब आप लोग को बताना है, समझिएगा। पूरा वृत्त में से इतना ठो काट के निकाल देंगे, है ना। तो क्या बचेगा बाबू, ऊपर यह हिस्सा बचा कि नहीं, तो क्या कहेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल उसमें घटाएंगे क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे समझ में। अब देखिए समझना क्या था पहले ही समझा दी थी। तो अब एक साथ आपके पास इतना 8 सूत्र को आपने अच्छी तरह से याद रखिएगा। व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास/2 करिएगा, है कि नहीं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ हिसाब को देख रहे हैं, ठीक। देखिए एक्सरसाइज 11.1 है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 11.1 में क्या कहता है, पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड है, त्रिज्या खंड कर रहा है, समझ में आ रहा है। त्रिज्यखंड किसको कहे थे, त्रिज्या खंड कर रहा, केक कट रहा है इसी। हाँ, उसके बाद यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कितना डिग्री बन रहा है, कहता है 60 डिग्री। और यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग को हल कर लेना है और ज्ञात क्या करना है बताइए। एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये कोण हो गया। अब जो बातें दी गई उसको लिखना है सबसे पहले।
दिया है, क्या दिया है बाबू? त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या को आर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। और केंद्रीय कोण जो दिया यानी थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अभी अभी आप लोग को पढ़ाए थे। आप लिखिएगा यहां पर सूत्र से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता बाबू? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का वैल्यू, पाई का मान जो है बाबू वो 22/7 लेना है। यदि कहीं पर कुछ और लेना है ना तो वहां लिख देगा 3.14 लीजिए, लेकिन वो निर्देश लिख देगा आपको क्वेश्चन में कि यहाँ 3.14 लेना है। लेकिन यदि नहीं लिखा है तो आपको पाई का मान क्या लेना है? 22/7 लेना है। तो चलिए इस सवाल में देखते हैं। बताइए थीटा बटे 360, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर। तो आर कितना है बाबू? 6। तो 6 का स्क्वायर माने 6 दो बार लिख दो, एक बार, यही ना। अब जो कटा सकते हो कटा दो। देखिएगा 0 0 खत्म नहीं हो गया, 6 इकाई 6, 6 छक्के 36, 6 बार में खत्म। 6 से उधर कटा दिए, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6 कटी। इधर से देखिए कहीं और कट सकता है? नहीं कट सकता है, छोड़ दीजिएगा। 22 छक्के 132 है ना, 6 दूने 12, 6 दूने 12 13 बटे 7, इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया, एकदम सरल है। अगला सवाल ध्यान देंगे। कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। प्रश्न समझना है, पहले दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, इसको समझ लेना है। यदि ये ज्ञात हो जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और दिया हुआ है परिधि। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ क्या है? परिधि दिया है। क्या दिया हुआ है? परिधि दिया हुआ है ना। दिया हुआ है वृत्त की परिधि और ज्ञात क्या करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 है। तो परिधि क्या होता था? जैसे यहाँ पर है, यहाँ से घूम के यहाँ तक आई तो परिधि होता है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए हमको, तो चतुर्थांश क्या होता था आपको मालूम होगा कि यहाँ से मतलब 4 हिस्सा में बंटने वाला होगा। ये सब ये चतुर्थांश होता था, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल के सूत्र बहुत आसान है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या आपको आर मालूम है? तो सबसे पहले आर निकालने का व्यवस्था करना है। तो जो दिया गया वहीं से स्टार्ट करना होगा। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या दी गई बाबू? वृत्त की परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। अब यहीं से और ज्ञात करना है आप लोगों को चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहां से सूत्र पहले निकालिएगा, क्या कहते हैं, त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना, इसलिए आप सूत्र लगाइए। देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र यहां लिखिएगा, अर्थात वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि इतना है लेकिन वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर है। इसका मतलब 2 पाई आर करने से आपको क्या मिलना चाहिए? 22 सेंटीमीटर। मान बैठाइएगा 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर पता नहीं है, छोड़ दीजिए। आप बराबर इधर क्या लिखेंगे? 22। अब आपको आर का मान ना चाहिए तो आर रख लीजिए और सबको उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 22 गुना इधर 2 है तो नीचे जाएगा यानी बटे 2 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ 22/7 है तो इधर क्या हो जाएगा? 7/22। समझ पाए कि नहीं? जो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 गुना में उधर 22/2 आएगा कि नहीं। उसके बाद 22/7 है तो उधर उल्टा होता है 7/22। अब जो कटेगा उसको कटा दिया जाए। तो 22 इकाई 22, 22 इकाई 22 कट गया। आर का मान क्या हो गया? 7/2। आर का मान 7/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आर। आर जब निकल गया आपको निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आराम से बैठाइए, सूत्र में बन जाएगी। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल
चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई का मान बैठाइएगा क्या होगा 22/7 और आर का स्क्वायर, आर का जो वैल्यू है 7/2, इसको कितना बार लिखेगा 2 बार, 7/2 गुना 7/2 सेंटीमीटर। अब जो कटा सकते हैं कटा दीजिएगा। कौन कौन कटेगा बच्चों 7 × 7, 7 × 7 कट गया। 2 और 22 कटा सकते हैं, 2 × 2, 2 का 11 बार में कट जाएगा। और कहीं कटेगा नहीं कटेगा। तो ऊपर में कितना हो गया 11 गुना 7, 11 7 77, नीचे 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा पूर्णांक वगैरह कर सकते हैं, नीचे वाला दबाना। देखिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की जो मिनट की सुई है ना वो 14 सेंटीमीटर है। देखिए ये घड़ी है, कितना बज रहा है, अच्छा ठीक है। तो देखिए ये देखिए घड़ी की ये जो है ना ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब सवाल कहता है और ये 14 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है ये 14 सेंटीमीटर है। और ध्यान से समझिए नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की सुई ऐसे चलेगी इस तरह से। तो यह जो है 5 मिनट में, तो यहां से ये इस जगह 12 रहता है, इस जगह 1 रहता है, तो यहां से यहां तक है ना 5 मिनट हो जाएगा। तो ये वाला तो यहां से यहां तक जो चल गया ना, यहां से इस जगह से स्टार्ट करके यहां से देखिए यहां से यहां तक गया तो कितना बड़ा क्षेत्र घेर लिया। ऐसे करके घेरा कि नहीं इतना बड़ा, बात समझ पाए। देखिए ऐसे बन रहा है, यहां पर ऐसे ना घेर लिया बाबू। तो ये जो है ये कितना है 14 सेंटीमीटर का है। ये घड़ी की सुई कितनी है, और यही मिनट की जो सुई है इधर से इधर आई है। तो यहां पर से ये कितना बड़ा क्षेत्र को घेर लेता है, ये वाला है कि नहीं। तो यानी ये तो क्या बना त्रिज्यखंड नहीं बना, त्रिज्यखंड बना कि नहीं। तो यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बात समझे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को मालूम है, क्या होता है जरा बता दो। तो यहाँ थीटा कितना है 5, कैसे 5 मिनट है जी। थीटा दिया है यहाँ नहीं दिया है, ढूंढो थीटा को ढूंढो जी। आजा थीटा 360 है हो, यहाँ 360 है। हम सोचे ऊपर में 360 है। अच्छा ठीक है, यहाँ तो 360 होगा, ठीक बोली हाँ। अरे हड़बड़ी में लिखा जाता है। सुनो आइए देखो इधर ध्यान दीजिएगा, हला नहीं। ये हो गया क्या, ये त्रिज्या का काम कर रहा है कि नहीं। मिनट उनट लिख देता है यहाँ पर थोड़ा फंसाने के लिए, समझो ना। सीधा सीधे नहीं कहता 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कहता मिनट का सुई है। और दिमाग लगा तो मिनट का सुई क्या होता है जी। मिनट का सुई, मिनट का सुई मतलब क्या है, यहाँ त्रिज्या है। अब वो ऐसे ऐसे चलेगा तो यहाँ से तो ये जो इधर से इधर आएगा तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, लेकिन कितना बनेगा उठो पता नहीं। लेकिन सुई कितना लंबा उठो पता है, कितना है ये सुई का लंबा कितना है 14 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या आपको मालूम है, त्रिज्या क्या है मालूम है। अब यहाँ सुनिएगा, ये त्रिज्या आपको मालूम हो गया। तो इसमें जो है रचित क्षेत्रफल माने इसके अंडर में जो है जो क्षेत्र आ गया इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। बात समझे कि नहीं। यानी इसी तरह का जो एरिया जो यहाँ बन रहा है वही क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्या है तो त्रिज्याखंड है कि नहीं, त्रिज्याखंड। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पर कोण नहीं दिया है, तो कोण आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं इस कोण को निकालना हम लोग को। देखिए जो बातें दी गई है, दिया है मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई यानी यही त्रिज्या का काम कर रहा है कि नहीं। तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। आर का मान 14 सेंटीमीटर। अच्छा समय कितना दिया है बाबू 5 मिनट का, 5 मिनट ना। तो 5 मिनट में रचित कोण, 5 मिनट में रचित कोण, वहां कितना कोण बनेगा यह पता है नहीं ना। तो वही कोण तो निकालना ना पड़ेगा पहले कितना है। पहले ये बताओ, गौर से देखो इधर, ये टोटल घूरेगा तो कितना मिनट होगा जी। ऐसे करके ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके टोटल घूर जाएगा तो कितना मिनट होगा, कितना मिनट होगा 60 मिनट। तो 60 मिनट में, 60 मिनट में जो है ध्यान दीजिएगा
60 मिनट बराबर, ध्यान देना, 60 मिनट बराबर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। ऐसे करके घूर ना जाएगा पूरा तो 360 ना होगा। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में 360 का 60वां हिस्सा बनेगा, नहीं बनेगा? 60 मिनट में 360 बनता, तो 1 मिनट में कितना होगा? तो ये 60 से इसको भाग दे देंगे, तो ये हो गया, यानी 0 0 कट गया, तो 6 इकाई 6, 6 छक्के 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। तो 5 मिनट में कितना बनेगा? 30 डिग्री। इसलिए 5 मिनट बराबर क्या हो गया? 6 गुना 5 माना 6 पंचे 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना कोण? 30 डिग्री। तो 5 मिनट में रचित कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री निकाले कैसे, पहले वो सोच। समझिएगा, इसको निकालने का तरीका क्या हुआ कि आपका ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कोण कितना डिग्री हो जाता है? 360। 360 डिग्री का कोण बनता है कितना देरी में? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है। 1 मिनट में कितना बना? तो भाग दे दिए, और उसके बाद इसको क्या कर दिए? 5 से गुना कर दिए, तो 0 0 खत्म हो गया। 6 इकाई 6, 6 छक्के 36 और 6 पंचे 30। ये हो गया 30 डिग्री का कोण बनिया। यानी कितना हो गया? थीटा का मान कितना आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले थीटा का मान निकालिए। दूसरा तरीका आप ऐसा सुनिए, देखिए दूसरा तरीका भी है। इठो देखिए दूसरा तरीका, 5 मिनट में कितना कोण बनेगा? ध्यान से देखो, यहाँ 12 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 इठो होगा। तो यहाँ से एक ही ना हिस्सा है, माना 360 जो है, 360 में से इधर कई हिस्सा हुआ है, माना ऐसे ऐसे करेगा तो 12 हिस्सा, तो 12 से सीधा सीधा भाग दो, 12 तिया 36 एगो 0, 30 डिग्री हुआ। ऐसा भी तो है। तो पहले थीटा कोण दिमाग लगाओ, खोपड़ी दौड़ाओ, दौड़ा। अच्छा, तो थीटा का मान निकल गया। आर का मान जानते हो, तो त्रिज्यी खंड निकालने में क्या दिक्कत है? इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी इसको क्या बोला? त्रिज्यी खंड का ही क्षेत्रफल ना। तो क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 और बोलो पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बाबू 30 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटे 7, आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, यानी 14 दो बार लिख दीजिए। अब जिसको जो कटा सकते हैं कटा दीजिए। 0 0 खत्म हो गया, 3 इकाई 3, 3 का 12 बार में 36 आ जाएगा। और किसको कटा सकते हो? 7 इकाई 7, 7 दूनी 14। और कहीं कटा सकते हो, कटाइए। 2 से कटा दीजिए इधर, 2 छक 12, 2 इकाई 2 कट गया इधर। फिर 6 से आप इधर भी कटा सकते हैं, 2 तिया 6, और 2 से इधर कटा दीजिएगा, 11 बार में कट जाएगा। तो टोटल गुना करिएगा, ऊपर में कौन कौन जिंदा है देखो, 11 है, 1 है, 1 है, इधर 14 है, कितना हो गया? 154 हुआ। और नीचे में कितना बचा है? नीचे में कितना बचा है? 3, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है, चौथा नंबर है। क्या कहता है इसमें? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अरे त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर है, और इसकी कोई भी जीवा जो है ना केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी एक जीवा दिया हुआ है। पहले से आपको एक चीज दिया हुआ है, वो क्या है? जीवा। ये जीवा है, मान ले जाए ए बी एक जीवा है, ये आपको दिया हुआ है, और कहता है यह केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, इसका मतलब यहाँ पर यदि इस दोनों सिरे को यदि यहाँ से मिलाया जाए तो मिलाने के बाद यहाँ पर समकोण अंतरित करती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझ गए? आगे आपको निकालना है, यहां तक तो विवरण दिया हुआ है। कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड आप देख पा रहे हैं, ये जो है रेखा लघु वृत्तखंड मतलब छोटकाट हो,
इसका क्षेत्रफल निकालना है। समझ गए बच्चों? ये लघु वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा क्या करना है? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। पूरा जन वृत्त है ना, उसमें से दीर्घ त्रिज्य खंड, वृत्तखंड नहीं त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड मतलब ये जो यहां से यहां कटिंग हुआ ना, इसका पूरा छोड़ के ऊपर ये वाला भाग। समझ गए कि नहीं? और पाई का मान यहाँ 3.14 लेना है। पाई का मान क्या लेना है? 3.14। यहाँ बोले ना तो सजेस्ट करेगा कहीं पर यदि लेना पड़ेगा तो ऐसा। तो चलिए बनाया जाए। इसका क्षेत्रफल निकालना था, आप लोग को तो मालूम है पहले से। क्या होता है बाबू? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए आप लोग बता दिए हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए जो बातें दी गई सबसे पहले उसको लिखा जाए। दिया है आपको क्या? दिया है वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। वो त्रिज्या कितना है बाबू? आर का मान है 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान आपको अभी मालूम है, वो कितना है? 90 डिग्री। यही ना है? अब आपको निकालना क्या है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यही ना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए सवाल नंबर 1 बनाया जाए। कहते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र बताइए क्या होता है? अभी बताए थे आप लोग, पहले लिख लीजिएगा यहां पर भाषा में। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज है क्या? यहाँ पर ओ लिख दीजिएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताइएगा क्या होता है? याद रहा कि नहीं? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वो भी लगा सकते हैं। और दूसरा भी सूत्र ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन गया है ना, तो इधर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इसका मतलब ये चतुर्थांश है। 1/4 वाला भी सूत्र चल सकता है। ठीक है, तो आप सिंपली जो लग रहा है वही लगा दीजिए। आपको बोलो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा बटे 360, थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान 3.14, आर का स्क्वायर यानी 10 गुना 10, आर का मान 10 है ना, है तो 10। अब माइनस 1/2 फिर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे? 10 गुना 10 और साइन थीटा यानी साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। होगा? अब जो कटा सकते हो कटा दो। 0 0 कट जाएगा, 9 1 9 9 चौके 36, ऐसा हो गया। अब ऊपर में देखिएगा ना, तो यहाँ 4 से इधर कटा सकते हो। 2 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 1 2 और 2 पंचे 10, ऐसा कट गया। इधर से 2 से कटा सकता है, 2 1 2, 2 पंचे 10। नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए आगे क्या हुआ? 5 पे से आप 25 का गुना इधर से कर दीजिएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 10 रहा 25 का 25 10 35 के 5 हासिल 3, 25 तिया 75 और 3 78। और कितने अंक बाद 10 मान लो? 2 अंक बाद 78.50 इतना हो गया। अब माइनस उधर ले लीजिए, 10 पचे 50 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना सरल है ये? नहीं, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 10 पचे 50 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया। अब 78.50 में 50 घटा दीजिएगा, 78.50 मतलब 5 हुआ, अब माइनस 50 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 28.5। इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, ये आंसर हुआ। सबको समझ में आया कि नहीं? अगला क्या होता है? अगला सवाल क्या है? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड, ध्यान से देखिएगा कौन होगा दीर्घ त्रिज्य खंड? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड
है देखिए तो है ये वाला एरिया होगा, होगा कि नहीं? ये पूरा भाग तो निकालना होगा। तो ये जो पूरा ये बड़का भाग तो निकलेगा तो क्या हो गया, पूरे वृत्त में से ईठो घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो क्या लिखिएगा इसमें दूसरा सवाल के लिए? दूसरा सवाल के लिए क्या करिएगा? दूसरा सवाल के लिए होगा दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करिएगा? वृत्त में के क्षेत्रफल में क्या घटाना होगा बोलो? वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है बता सकते हो? आपको बताए थे पूरा होता है 360 डिग्री, 360 में से इधर 90 खत्म हो गया। हम बताए थे ना 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर बताए थे। अरे निचले वाला में थीटा तो ऊपर में 360 डिग्री माइनस थीटा, तो नीचे है 90 तो ऊपर में 360 माइनस 90 माना 270 बचा पर। तो यहां लिखेंगे 360 डिग्री अब माइनस कितना थीटा, थीटा का मान कितना था 90, अब बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 10, उसको 2 बार गुना कर दीजिए। तो 360 में से 90 घटेगा कितना बचेगा? अच्छा पाई का मान 3.14 लेना है। देखो बहुत अच्छा 3.14 लेने बोला है, ठीक है। अब बोलिए कटा दीजिए, घटाइए यहाँ पर 360 में से 90 घटेगा कितना हो जाएगा 270, अब बटे 360 गुना इधर से ना गुना कर दीजिएगा 10 दाएं 100 गुना 300, यहाँ हो जाएगा 314 होगा और 2 ठो जीरो भी हो जाएगा और 2 अंक के बाद 10 मतलब होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझ पाए ठो? टोटल गुना कर दिए हैं। अब की बार यहाँ क्या करोगे 0 0 इधर खत्म हो गया, 27 है और 36 है, 9 का पढ़ा से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 से इधर 314 भी कटाइएगा, इधर थोड़ा सा एक ही जगह गड़बड़ हो जाएगा इसलिए इधर लिखते हैं। इधर बोलो 3/4 हुआ है यहाँ पर 3/4 गुना क्या है इधर 314 है सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद 0 0 का वैल्यू नहीं होता है इसलिए हटा दीजिए उसको। 4 से 314 में 2 से 2 पहले कटा दीजिएगा, इधर कटाइए 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 और क्या हो जाएगा बच गया 1, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 गुना कर दीजिए ऊपर 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 15 दिया 45 2 47 बटे 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग दे दीजिएगा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 बच गया, यहाँ 2 तिया 6 बच गया, 1 2 पंचे 10 नहीं हुआ, ठीक है ना जी? हाँ और यहाँ पर 1 बच गया, 2 पंचे 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा किसका क्षेत्रफल? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है।